हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बिटकॉइन किस तरह से बिहेव करेगा नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ जो है सितंबर, इसमें हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे वॉलेट्स के अंदर यूएसडीटी यूएसडीसी मतलब डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो हमें मतलब यहाँ पर मतलब ट्रेडिंग को लेकर क्या कुछ करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जेपी मॉर्गन, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है यूएस के अंदर, मतलब एक कंपनी है। उनकी एक रिपोर्ट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और रेगुलेशंस को लेकर यूएस के अंदर क्या चल रहा है, उसका असर बिटकॉइन पर क्या आने वाला है, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और आप मेरे चैनल के बिल्कुल न्यू विजिटर हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जेपी मॉर्गन आउटलुक स्पार्क्स ऑप्टिमिज्म फॉर क्रिप्टो मार्केट, पहले तो ये देख लें कि यहाँ पर इनकी जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर डिफरेंट इन्होंने चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसमें प्रीवियसली जो एक अप ट्रेंड आया था जो कि हमने जनवरी के अंदर से देखा, ठीक है, जनवरी से ये शुरू हुआ और मतलब कंटिन्यू चलता रहा, और आपने देखा कि 14,000 15,000 से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 30 to 31,000 डॉलर तक आ गया था, ठीक है। उसके बाद अब वापस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका प्राइस 25-26,000 डॉलर पर चल रहा है। रिसेंटली पिछले वीक के अंदर जो है वो यहाँ पर एक डिप आया बिटकॉइन की प्राइस में। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये शिबरियम जो मतलब वापस प्राइवेट मोड में चला गया उसकी वजह से हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें कोई शिबरियम का या शिबा इनू के इकोसिस्टम का कोई रोल नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट को लेकर कुछ न्यूज़ आई थी, स्पेशली रेगुलेशंस को लेकर अमेरिका से, उसका रीज़न है जो आपको बिटकॉइन पर नज़र आया। दूसरा यह है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था इस रेजिस्टेंस लेवल पर, तो प्राइस अल्टीमेटली जो होल्डर्स होते हैं या जो बायर्स होते हैं वो मतलब अपना जो सब्र है वो खो देते हैं और सेल ऑफ शुरू हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको उसूल बताया है। अच्छा, जेपी मॉर्गन्स की जो रिपोर्ट है इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने मतलब शुरू में बताया कि क्या क्या जो है वो किस तरह से इसका ट्रेंड शुरू हुआ, उसमें ईटीएफ जो है ब्लैक रॉक का, उसका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि रिसेंटली हुआ था। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि हम इसको हमें इजाज़त दी जाए कि ईटीएफ की ट्रेडिंग जो है वो हम यहाँ पर इसकी शुरू करें। और ये जो ब्लैक रॉक है दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बिलियंस ऑफ द डॉलर्स ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसको लेकर एक अच्छा सेंटिमेंट पैदा हुआ था और प्राइस ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने कहा रेगुलेशंस की वजह से डिक्लाइन नजर आया, लेकिन जेपी मॉर्गन्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में जो पोजीशंस ली हुई थी लोगों ने, ट्रेडर्स ने, वो अपने एंड को होने जा रही है, मतलब उनकी डेट जो है वो एक्सपायर होने जा रही है। तो अब इस चीज़ का जो है वो एक इम्कान पैदा होता है यहाँ से कि स्पॉट में अब इसकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, मतलब इस चीज़ के चांस हैं, ठीक। वो जैसे ही वो डेट उनकी एक्सपायर हो जाएगी तो उसके बाद ये जितना भी सेलिंग प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नया अप ट्रेंड हमें नज़र आ सकता है। सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि ये अप ट्रेंड बिटकॉइन को कहाँ तक ले जाएगा, वो मैं बाद में जाकर आपको बताऊंगा। लेकिन रेगुलेशंस को लेकर थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी रिएक्ट्स टू बाइडेन्स प्रपोज्ड क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स। अब इसमें यह है कि जो बाइडन ने कुछ रूल्स यहां पर सजेस्ट किए हैं कि इस तरह के होने चाहिए क्रिप्टो कम्युनिटी पर, जितने भी ट्रेडर्स हैं प्रॉफिट लेते हैं या फिर लॉस लेते हैं लेकिन इनको टैक्स चाहिए, ठीक है। तो उस पर कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रिटिसिज्म किया है, क्रिप्टो कम्युनिटी जो लोग यहाँ पर करते हैं। एक्चुअली किस तरह की टैक्सेशन रखी गई है, जितने भी और एसेट्स हैं लाइक गोल्ड एंड डिफरेंट और, ठीक है, उन पर जिस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि वैसे ही जो है वो टैक्स इस पर भी लगाया जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस तरह की टैक्सेशन इस पर नहीं होनी चाहिए, इसको सही से एनालाइज करना चाहिए कि इसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या है, ठीक है। और बहुत सारी और भी हर्डल्स हैं यहाँ पर जो कि हमें पे करनी पड़ती हैं, ठीक। आप हमें फैसिलिटेट किसी भी तौर पर नहीं कर रहे। देखें, स्टॉक मार्केट को ले लें, आप गोल्ड लेते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, जो भी करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप करते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, तो उसकी रेगुलेशन को लेकर बहुत कुछ गवर्नमेंट ने अपने इदारे बनाए हुए हैं और सिस्टम दिया हुआ है जो आपको फैसिलिटेट करते हैं और सिक्योर भी करते हैं, आपके उन एसेट्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। बदले में आप टैक्स देते हैं ना, कोई भी स्टेट जो है वो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सिटीजन एंड स्टेट के दरमियान कि भाई आप हमें ये सहूलतें और आसानियां जो है वो प्रोवाइड करोगे, बदले में हम आपको टैक्स देंगे और आपका हर हुक्म मानेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए कुछ पैदा नहीं कर रहा यूएस या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, बदले में सिर्फ इनको टैक्स चाहिए, मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस,
लेकिन दे वांट मनी ओनली। ठीक है, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पर इनकी की जा रही है। मैं खुद ये समझता हूँ कि सबसे पहले इनको खुद ब्लॉकचेन के सिस्टम को, क्रिप्टो करेंसीज को, एक्सचेंजेस को, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को, डीफाई को, मतलब इन सबको समझना चाहिए। उसके बाद ये समझें और सोचें कि यार हाँ ठीक है, अब यहाँ पर फैसिलिटेशन भी हम करें, कुछ इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए भी हमें देना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बैंक्स जब कोलैप्स करते हैं तो बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं। समझते हैं ना मेरी बात को? मतलब कोई बैंक अगर कोलैप्स कर जाता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, बस जो भी पैसे हैं रिकॉर्ड में है, कैश में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट्स उस बैंक को फिर खड़ा करने के लिए, अपने कदम पर खड़ा करने के लिए उनको पैसे देती है। उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप अपना बिजनेस जो है वो रीस्टार्ट करो, फिर से रिस्टोर करो। ठीक, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज को भी बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स समझती हैं कि ये कंपनीज चलती रहेंगी तो मुल्क चलता रहेगा एज एन इंडस्ट्री। ठीक है, और सेम टाइम पर फॉर एग्जांपल आप ले लें कि हॉलीवुड को भी इस तरह से जो है वो बेल आउट पैकेजेस दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं। तो यहां पर हमें क्या गवर्नमेंट देती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुछ भी दिया नहीं जा रहा। वेल, ये मेरा मतलब एक्चुअली टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था। और कुछ चीज़ें जो है वो आपको मतलब बताना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट्स का बिहेवियर जो है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री किस तरह से है। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। वेल, इसकी वजह से प्राइस डाउन आया था। तो अब ये न्यूज़ भी पुरानी हो चुकी है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ठीक है $25,000 की सपोर्ट को टच किया बिटकॉइन ने। अब वापस जो है वो प्राइस वापस, मेरा ख्याल है कि एक सर्टेन हद तक जा सकता है। वो हद क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये देख लें कि चार्ट आपको 7 डेज का यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये है कॉइन मार्केट कैप का। ठीक है, तो बिल्कुल एक सीधी सी लाइन आपको नजर आ रही है। यहां पर ये डिप आया तो यहां पर ये अप ट्रेंड आ गया। ठीक है, मतलब इसको यहां पर कंपनसेट किया गया। फिर ये जो डिप आया फिर वापस वहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि यहां पर एक छोटा सा डिप आना है और 25 to 26 आ गया प्राइस। अब यहां से 26 से 28 29 तक प्राइस जा सकता है। ज्यादा जो खतरनाक रेजिस्टेंस मिलेगी बीटीसी को वो मिलेगी $28,000 पर। प्राइस यहां से $28,000 पर जा सकता है एकदम से किसी भी वक्त। ठीक, वहां तक जाता है तो इथेरियम भी थोड़ा पंप करेगा और बाकी कॉइन भी थोड़ा बहुत पंप करेंगे। उसके बाद वंस अगेन यहां पर आपको एक और डिप देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि $25,000 से नीचे शायद ना जाए। जेपी मॉर्गन को भी अगर हम जहन में रखें तो भी यही बात निकलकर सामने आती है। एक और बात यह है कि हम नज़दीक चले जा रहे हैं, जैसे जैसे अब दिन बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो हम हाविंग के करीब जा रहे हैं। और ईटीएफ की जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है उस पर जो मतलब डिसीजन आना है गवर्नमेंट का, उसके भी नज़दीक जा रहे हैं। तो किसी भी वक्त ये सारी चीज़ें मिलकर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बूम लेकर आ सकती हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।